या बाकी फिर बात को जराइम की दास्तान यहूदियों की जारी है कि उसूल सुनते जाए। अब इसमें एक बात और अहम है इस आयत में, इस पे बड़ी बहसें चली हैं इस आयत पे। जो भी अल्लाह पर ईमान लाए, यौम आखिर पर ईमान लाए, अंतिम दिन पर, द लास्ट डे, आखिरत आ गई, तौहीद आ गई। वामिला सालिहन, अमाल अच्छे हो। खाली ईमान से कुछ नहीं होगा, ईमान तस्लीम ही नहीं किया जाएगा बगैर अमाल के। फलहुम अजरुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके लिए उनके रब की तरफ से अजर है और कोई खौफ और गम उनकी जिंदगी में नहीं होगा। जिंदगी में, जिंदगी के बाद, इसमें से रिसालत गायब है अहम अकीदों में से। तौहीद का अकीदा आ गया, आखिरत का अकीदा आ गया, अमल ठीक कर ले, कहा किसी खौफ और कोई खौफ और गम नहीं होगा। अगर इतना ही कहते तो हम कहते हैं शायद जहन्नम से बचा दिया जाएगा कि फलहुम अजरुम इंदा रब्बिहिम, अजर मिलेगा उनको उनके रब की तरफ से, और रिसालत का जिक्र नहीं आया। हमारे मुफस्सिरीन ने बहुत बाज़ ने कहा, मसलन मौलाना मुद्दीन ने लिखा तफ़सीमुल कुरान में कि यहाँ कोई ईमानियात नहीं गिनाई जा रही कि ईमान लाने के लिए क्या क्या चीज़ें सब करनी थी। यहाँ तो एक उसूली जनरल बात कह दी गई, जो भी ठीक से ईमान लाएगा, वो चाहे जिस फैमिली में पैदा हुआ हो। यहाँ ये नहीं था कि ये चीज़ें हैं सारी ईमान के अंदर, ये कोई यहाँ फहरिस्त सूची नहीं गिनाई जा रही। ठीक है, मतलब उसे भी हम तस्लीम कर लें और माने, लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है, बड़े मोटे मोटे से या प्राइमरी जिसे हम बिलीफ कहें, अकायद कहें, मान्यताएं कहें, वो ये तीन ही तो हैं, बाकी तो उसकी डिटेल है, तौहीद, आखिरत, रिसालत। तौहीद का बयान आ गया, आखिरत का आ गया, अमाल की बात भी कह दी, खाली एक लफ्जी तौर लाना था। अल्लाह पर ईमान लाए, रसूलों पर ईमान लाए, या यौम आखिर पर ईमान लाए, अमल सही करे, ये पूरी कोई लिस्ट की जरूरत कब थी? एक वर्ड और आ जाता, खाली बात पूरी हो जाती, ये शकूक ही नहीं आते। मौलाना आज़ाद ने लिखा अपनी तफसीर में, उससे कुछ ऐसा महसूस होता था या तासुर मिला बहुत से लोगों को कि रिसालत पर ईमान हो या ना हो, तौहीद और आखिरत अगर मानते हो तो उनके लिए कुरान ने वादा किया है कि जहन्नम से बच जाएंगे और अजर भी मिलेगा उन्हें, जन्नत में भी जाएंगे। उस पर बड़े एतराज़ आए बहुत, क्या आप नहीं मानते रिसालत को मानना ज़रूरी है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया, क्या कुरान में अपनी तरफ से लिख दूं कुछ? बहरहाल ये तो पुरानी कुछ बातें हैं। वैसे रिसालत पे ईमान तो जरूरी है। कुरान ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, अब सारी दुनिया के लोगों से कह दो कि तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आए हो। अब उसमें दुनिया के सब लोग आ गए, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है। तो जिसने जो भी नहीं ईमान लाया, सारे रसूलों पर ईमान जरूरी है, उसमें से इन पर भी जरूरी है। तो जो भी उन पर ईमान नहीं लाया और उन तक पैगाम पहुंचा, या उनकी जिंदगी में उन तक पैगाम पहुंचा, वो उस पर उनको ईमान लाना जरूरी था। तो फिर ये यहां पर इसे रोका क्यों गया? ये एक नाम, वो बात सही है, दुरुस्त है कंटेक्स्ट या सियाक व सबाक में, कि असल बात जो यहां पर कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि चाहे जिस घर में पैदा हो जाए, इन टाइटल से नहीं चलेगा, देखा ही जाएगा कौन ईमान वाला है कौन नहीं है। लेकिन साथ में ये सिर्फ एक रिसालत का अकीदा क्यों छोड़ दिया गया? सिर्फ एक बात यहां और आ जाती है, इश्काल खत्म हो जाते, डाउट खत्म हो जाते। एक ही तो लाना था बस, कोई लंबी चौड़ी फेहरिस्त नहीं लानी थी। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने जानबूझकर नहीं दिया है। कोई इसकी हकीकत होगी, इसके पीछे कोई सिग्निफिकेंस होगी, कोई अहमियत होगी इसको यहां जिक्र नहीं करने की, और ये तय है कि जरूरी है। कुरान ने दूसरी जगहों पे कह दिया, हम कुरान की किसी आयत को कुरान की दूसरी आयतों से टकराता हुआ नहीं ले सकते, मतलब तो है लाजिम ईमान लाना जब जिन तक भी पैगाम पहुंचे, वो चाहे जिस फैमिली में पैदा हो, पैगाम ठीक से पहुंचे, हुज्जत पूरी हो जाए, वो सब बातें अलग है, बहसें अलग है, लेकिन सब पर सबको मानना जरूरी है। तो फिर यहां क्यों तस्करा नहीं है? इस एक में से इस रिसालत के अकीदे को क्यों इस आयत में उसको नहीं दर्ज किया गया? एक बहुत अहम बात है, कुरान में जहां पर भी सब बामकसद बातें हैं, कोई चीज एक हर्फ ना एक जरूरत से ज्यादा है ना जरूरत से कम है, कि जरूरत तो थी ये कम रह गया। ये तो इसमें अल्लाह की कोई मशीयत तो हिकमत है कि खास तौर से यहां पर नहीं लिखा है उसे, लफ्ज रिसालत के अकीदे का जिक्र नहीं किया और है जरूरी। तो बहुत अहम बात है ये।
दावती लोगों के लिए तो बहुत अहम है, दावत का काम करने वालों के लिए एक उसूल दिया है, बहुत बड़ा उसूल यहां से आता है, बड़ी बारीकी से है इसके अंदर इस्तिखराज या डिड्यूस करके निकलता है इसमें से एक उसूल। अगर कोई तौहीद पर ईमान लाता है और आखिरत पर ईमान सही उसका हो जाता है, अमल भी अच्छे हैं सारे, उसे आप बशारत दे सकते हैं। तो फिर अभी तो रिसालत पर ईमान नहीं लाया, इसका मतलब यह कि आप इतना ठीक करा दीजिए तो रिसालत पर ईमान लाएगा, कोई वजह नहीं है कि ईमान नहीं लाएगा। तौहीद तो आप हर जगह बनवा देते हैं, जो आप में से दावत का काम करने वाले हम जानते हैं, खट से मान लेते हैं लोग। आखिरत का अकीदा ऐसे मान लें कि उनके दिल में बैठ जाए कि यही होगा, हमारी वापसी यहां नहीं होगी, ये आवागमन, ये बार बार अलग अलग जन्म नहीं होंगे, यहां हमेशा के जहन्नम में आग में फंस जाएंगे। आखिरत का अकीदा ऐसे मान लें, ये खाली जबानी नहीं, दलीलों से मान लें, आर्गुमेंट से मान लें, अपनी किताबों से मान लें कि यही अकीदा था तुम्हारे यहां, ये नहीं था, आवागमन का अकीदा नहीं था। तो जब इस अकीदे को यहूदियों ने आखिरत का तकरीबन गायब कर दिया है तौरात में से, या आखिरत गायब कर दी है, ईसाइयों ने यह बना लिया कि जो खुदा का इकलौता बेटा है, जब तक ये नहीं माने कि वो सारी दुनिया के गुनाह का जो उनका पैदाइशी गुनाह था, ओरिजिनल सिन कहते हैं कि वो तो पैदाइश से चला रहा है, किया नहीं उन्होंने, उनको वर्षे में मिल रहा है। हजरत आदम का गुनाह जो है वो विरासत में चल रहा है, वो हर बच्चा गुनाहगार पैदा होता है, वो गुनाह स्क्रैच नहीं किया जाता, साफ वो किसी अच्छे अमल से दूर भी नहीं किया जा सकता। खुद बुरा अमल किया करें, कोई बुरा काम करें तो अच्छा अमल करके उसे बैलेंस कर दे, ये उन्होंने किया ही नहीं है। इसे कहते हैं वो ओरिजिनल सिन, पैदाइशी गुनाह का अकीदा। ये ओरिजिनल सिन गायब नहीं हो सकता, और अल्लाह ने इसके लिए ये किया कि हजरत अपने इकलौते बेटे को, नौजुबिल्लाह, वो हजरत ईसा, उनको भेज दिया दुनिया में कि अब इस गुनाह को माफ कराने के लिए सारी दुनिया के गुनाहों के बदले तुम सूली पर चढ़ जाओ। तो वो गुनाह सबके गुनाह ले गया खुदा का बेटा, और ऐसे वो गुनाह माफ हो गया। वो इंसाफ का तकाजा ये थी कि सजा देनी भी जरूरी थी, और उसकी रहमत की बात ये थी कि माफ भी करना चाह रहा था अल्लाह, तो उसने उसका रास्ता ये निकाला। अब जो ये मानेगा कि खुदा का इकलौता बेटा हमारे गुनाहों की वजह से सलीब पर चढ़ गया, उसका वो गुनाह माफ हो जाएंगे, नहीं तो गुनाहगार तो बचा ही वो गुनाह किसी अच्छे अमल से बैलेंस नहीं होगा। अब ईसाइयों के यहां ये बिगड़ गया। तो जब अगर आप इसे साबित कर दें कि ये गलत है, और ये सब इंटरलिंक्ड है इनके, तसलीस, ट्रिनिटी, ओरिजिनल सिन का अकीदा, हर बच्चा गुनाहगार पैदा होता है, सलीब का अकीदा, वरना सलीब को जस्टिफाई नहीं कर सकते वो तो इसकी वजह से, ओरिजिनल सिन की वजह से। तो अगर इसे खत्म कर दें आप, तो वो तो सारी जितनी जगह पे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में फर्क है वो सब खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं बचता। बुनियादें ढा दें, यहूदियों ने गायब कर दिया आखिरत का अकीदा, वो उसे मान ले। ये हिंदू और साबीन जिनका जिक्र है, ये इन्होंने ये आवागमन का अकीदा कर लिया, वेदों में नहीं था। वेदों में आखिरत का अकीदा, साफ साफ आखिरत का अकीदा, स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया। ये बात को उपनिषदों के दौर में आया, और सबसे पहले स्कॉलर्स कहते हैं, बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर यहाँ के, बहुत काबिल आदमी थे, राहुल सांकृत्यायन, उनके बगैर इंडियन फिलॉसफी पढ़ाई नहीं जा सकती, उनकी किताबों के बगैर। उन्होंने लिखा है अपनी किताब है, उनकी बुक दर्शन दिग्दर्शन में, कि यह अकीदा नहीं था वेदों के अंदर। उसमें तो ये हमेशा की जिंदगी का अकीदा था कि हमेशा की का स्वर्ग या नरक है। ये तो उनका कहना ये है कि सबसे पहले उपनिषदों के दौर में जो 108 उपनिषद हैं, उसमें से एक छांदोग्य उपनिषद है, ये छांदोग्य के जमाने से आया है ये अकीदा। उन्होंने एक वजह भी बताई कि क्यों आया और क्यों डाला, इन्होंने क्यों डाला और उस अकीदे को क्यों फैलाया। उसको हटाकर ये आवागमन का, जिसे कहते हैं पुनर्जन्म का, जो आज कहलाता है, ये क्यों बन गया। बहरहाल बात को बना। अगर ये अकीदा आप दुरुस्त करा दें, तौहीद का अकीदा दुरुस्त करा दें, ये अकीदा वो दिल से मान ले ऐसे ही होगा, तो फिर ये एश्योरेंस इस आयत के अंदर छुपी हुई है कि फिर वो रिसालत कभी मान लेंगे, बुनियादें खत्म हो जाएंगी रिसालत के अकीदे को मानने की। मुसलमान बड़े जज्बाती होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मान ले, भाई अल्लाह को माना, अब उनको अल्लाह का रसूल मान लो। उनको अल्लाह का रसूल के नाम पे फौरन धर्म परिवर्तन की बात आ जाती है। धर्म परिवर्तन किसी को पसंद नहीं है,
दुनिया के किसी ग्रुप को कि हमारे धर्म में से परिवर्तित होकर कन्वर्ट होकर किसी और तरफ चला जाए। तो जब इसकी अगर आप सबूत भी दे दें तब भी एक अपने अंदर एक एलिगेंस फैक्टर होता है कि नहीं, हम उनसे जो हमारा धर्म हम नहीं बदलेंगे, तो फिर उससे लड़ते रहेंगे वो। पहले जो बुनियादें हैं उन्हें खत्म कर दीजिए। इनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने की क्या कह रहे हैं? अपनी पूजा तो करा नहीं रहे। इंसान थे, वही लेकर आए थे जो और नबी लेकर आए थे, जो तुम्हारे पास पैगाम लाए। लेकिन ये शिर्क नहीं था, तौहीद था जो पैगाम आया था, अगर इसे मान लिया। लेकिन ये इस दुनिया में बार बार जन्म नहीं लेना था, हमेशा के लिए फंस जाओगे, अल्लाह को हिसाब देना है, अदालत होगी और उसके बाद टाइम स्ट्रेट लाइन है, आगे चले जाओगे, वापसी नहीं होगी टाइम का ग्राफ। अगर इसे भी यकीन के साथ में मान लें तो अब इनकार की बुनियादें खत्म हो गई। अपने लिए क्या कह रहे हैं? अपनी पूजा थोड़ी करा रहे हैं, यही तो मनवाने आए थे, बस यही रिसालत है। इनकार की बुनियादें खत्म हो जाती हैं, मना करने के आधार खत्म हो जाते हैं। अगर ये मान ले तो दिल से मान ले ये दो चीजें। इसलिए कुरान ने ये दरमियान में इस आयत के अंदर नहीं रखा है कि ये मनवा दो, बशारत दे दो, फिर ये एश्योरेंस है, उसके बगैर निजात नहीं होगी। लेकिन ये एश्योरेंस इसमें शामिल है कि फिर वो रिसालत भी मानेंगे अगर तुम इतना ठीक करा दोगे तो। और तौहीद की बात करने के अंदर धर्म परिवर्तन नहीं आता। हाँ भाई तो था, हमारे यहां भी, अच्छा मान लिया। आखिरत की बात हालांकि सारे हिंदुओं में कॉमन है, लेकिन उसके बावजूद जरा मुश्किल से मानेंगे। लेकिन मानने में किसी जगह धर्म परिवर्तन की बात वहां भी नहीं आती कि धर्म परिवर्तित हो गया, हमने मान लिया। धर्म परिवर्तन तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानने से आता है। तो अभी तक धर्म परिवर्तन की बात नहीं, ये मान लिया। जब ये मान लेंगे तो फिर अब कोई रेजिस्टेंस नहीं बचेगी, कोई वजह या कारण नहीं बचेगा उनके इनकार करने का कि तो बस यही तो जो तुमने मान लिया, यही तो कहने के लिए आए थे, ये इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? इसी को तो बताने आए थे जो तुम नहीं मान रहे थे, जो गड़बड़ हो गया था तुम्हारे यहाँ। यह है अहमियत इसकी। बहरहाल अब हम फिर उसे चल रहे हैं कि वो इस आयत के बाद फिर आगे अगली आयत के अंदर फिर बयान वही जारी है। ये दरमियान में एक उसूल बता दिया, इसमें बात गहरी बातें भी थी। और